बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बारात आते ही मगरिब के बाद हमारे बुज़ुर्गान दीन का मामूल है, मुस्तहब है 6 नवाफिल पढ़ना। 2 नफिल इस नियत के साथ पढ़ें कि आपकी मुसीबतें दूर हों। जिस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, आप 3 दफ़ा भी कुलो वल्लाह शरीफ पढ़ सकते हैं, उसमें 1 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं। हर 2 के बाद 1 दफ़ा यासीन शरीफ पढ़ लें या सुन लें किसी से। अगर आप पढ़ भी नहीं सकते और सुनाने वाला भी नहीं है तो 3 दफ़ा आप कुल शरीफ पढ़ लें 2 नफिल के बाद। फिर 2 नफिल पढ़ें आप दराजी उम्र बिल खैर के लिए कि या अल्लाह अच्छी उम्र अता फरमा जो साले उम्र हो। फिर इन 2 नफिल के बाद भी आप यासीन शरीफ पढ़ लें या सुन लें। और जो आखिरी 2 नफिल हैं बुरी मौत से बचने के लिए आप पढ़ लें, उसके बाद भी फिर यासीन शरीफ पढ़ लें। उसके बाद रात के वक्त तरगीब दी गई 100 नवाफिल पढ़ने का। जो 100 नफिल पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए बहुत सारे फरिश्ते नाजिल फरमाता है जो उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अगर 100 नफिल आप नहीं पढ़ सकते तो आप ऐसा कर लें कि 10 नफिल पढ़ लें। और 10 नफिल यूँ पढ़ें कि हर रकात के अंदर 10-10 बार सूरत इखलास पढ़ें। जो अजर व सवाब 100 नफिल पढ़ने वाले को मिलेगा वही अजर व सवाब उस 10 नफिल पढ़ने वालों को भी मिलेगा। फिर सलात व तस्बीह का अहतमाम करें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसी नमाज न बताऊं कि अगर तुम वो नमाज पढ़ो तो तुम्हारे हर रोज़ के गुनाह माफ़ होंगे। अगर हर रोज़ पढ़ो तो, हर रोज़ नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में 1 दफ़ा पढ़ लो। हफ्ते में नहीं पढ़ सकते महीने में 1 दफ़ा पढ़ लो। महीने में नहीं पढ़ सकते तो साल में 1 दफ़ा। साल में नहीं पढ़ सकते पूरी ज़िंदगी में 1 दफ़ा पढ़ लो। अगर आप ज़िंदगी में 1 दफ़ा वो नमाज़ पढ़ लेंगे तो अल्लाह ताला अपने फजल व करम से ज़िंदगी भर के आपके गुनाह माफ़ फरमाएगा। तो असहाबे किराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ज़रूर इरशाद फरमाएं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलात व तस्बीह तलकीन फरमाई। 4 रकातें पढ़ी जाती हैं, नफिल पढ़ी जाती है। आप अकेले पढ़ें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, आजकल जमात के साथ भी पढ़ी जाती हैं। सना के बाद आप 15 दफ़ा पढ़ें सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। उसके बाद आप सूरत फातिहा शरीफ पढ़ें। उसके बाद कोई सूरत मिलाएं। सूरत मिलाने के बाद फिर 10 दफ़ा यही कलमा पढ़ें सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर रकू के ऊपर चले जाएं। रकू के ऊपर रकू की तस्बीहात पढ़ने के बाद फिर 10 दफ़ा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। उसके बाद आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहें। उसके बाद फिर पढ़ें 10 दफ़ा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। उसके बाद सजदे के ऊपर चले जाएं। सजदे में 10 दफ़ा। फिर सजदे से उठने के बाद जलसे में 10 दफ़ा। फिर दूसरे सजदे में सजदे की तस्बीहात के बाद 10 दफ़ा। तो हर रकात के अंदर रकात के शुरू में 15 दफ़ा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह जो तीसरे कलमे के पहले अल्फाज हैं ये पढ़ें। और उसके बाद हर दफ़ा आप हर रुकन के बाद 10-10 दफ़ा यही कलमा पढ़ते रहें। 4 रकातें इस तरह मुकम्मल करें तो अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखें तो अल्लाह ताला हम सब के ज़िंदगी भर के ज़रूर गुनाह माफ़ फरमाएगा। आप अकेले पढ़ सकते हैं घर में अपने बच्चों के साथ, अपनी ख़वातीन के साथ तो ज़रूर पढ़ें। अगर आप अकेले नहीं पढ़ सकते, आपकी कुर्ब व जवार में मसाजिद के अंदर जमात का एहतमाम है, आप जमात के साथ पढ़ें। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।